आपने घर पे नया इंटरनेट लगवाया है और इंटरनेट लगवाया है आपने फाइबर कनेक्शन, जिसमें ONU अलग आ रहा है, राउटर अलग ले रहे हो और बहुत बड़ा सिस्टम बन जा रहा है। तो उसके लिए सोल्यूशन लेके आया हूं मैं ONU राउटर, जो कि आज आ जाता है हमारे पास डिजिसोल की तरफ से बहुत बढ़िया ONU गीगाबिट राउटर। इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, चेक करेंगे इसके अंदर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट, और बात करेंगे कि आपको ONU राउटर लेना चाहिए या फिर नॉर्मल राउटर। सो वेट किस बात कर रहे हैं, डायरेक्टली चलते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले फटाफट इसे कर लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर की पन्नी फाड़ देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो बॉक्स में सामने की तरफ हमें डिजिसोल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। डिजिसोल एक इंडियन ब्रांड है, तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हमें यहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ XPON ONU, जो मैंने आपको बताया था ना कि ये ONU राउटर है, इसमें आपको सेपरेट ONU का बॉक्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो ONU की ब्रांडिंग और इसका मॉडल नंबर जो कि है DGGR6821AC। तो फटाफट इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो ये हमने किया बॉक्स अनबॉक्स, और ये सबसे पहले कुछ पेपर मैनुअल है। इसकी क्या ज़रूरत है, हम बैठे हैं ना, क्या ज़रूरत है इसकी। इसके बाद ये हमें हमारा राउटर देखने को मिल जाता है, जो कि फर्स्ट इंप्रेशंस में काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का लग रहा है। सॉलिड है, प्लास्टिक बिल्ड है जैसे कि सारे राउटर्स की आती है। और हमें इसके अंदर 4 एंटीनास देखने को मिल जाते हैं। 4 एंटीनास में इस राउटर को हम फटाफट साइड में रख देते हैं और चेक कर लेते हैं हमें बॉक्स में और क्या क्या देखने को मिल जाता है। बॉक्स में हम चेक करेंगे तो एक ईथरनेट केबल देखने को मिल जाती है, कैट 6 की है, 8 पिन कनेक्टर है, जी हाँ, और एक पावर अडेप्टर हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और बॉक्स में बाकी कुछ नहीं है। तो फटाफट इन सारी चीज़ों को साइड में कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमारे राउटर को कि हमें हमारे राउटर के अंदर कैसी बिल्ड क्वालिटी, क्या क्या इनपुट आउटपुट पोर्ट और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे राउटर से। तो जैसा कि देख सकते हो मेन बात है, इस राउटर में हर जगह ही इसके अंदर वेंट्स दिए हुए हैं ताकि इसकी वेंटिलेशन अच्छी हो, एयर फ्लो अच्छा हो। सामने की तरफ डिजिसोल की ब्रांडिंग है और बहुत सारी LED नोटिफिकेशन लाइट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। राउटर में जितनी ज्यादा नोटिफिकेशन लाइट हो LED वाली, उतना अच्छा रहता है, ताकि राउटर को देखते ही पता लग जाए कि राउटर के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पावर की हमें लाइट देखने को मिल जाएगी, PON की जो आपका ONU है उसकी लाइट देखने को मिल जाएगी, लॉस की लाइट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको आपके ONU वाले सिस्टम में देखने को मिलती। बाकी आपके राउटर में जितनी होती थी जैसे कि वैन की लाइट, LAN 1, LAN 2, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज और फोन की लाइट देखने को मिल जाएगी। तो इसके अंदर LAN 1 और LAN 2 है, जिसकी मदद से हम आ जाते हैं पीछे। तो हम इसके अंदर हमें 2 LAN पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जो येलो कलर से आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों ही LAN पोर्ट्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीछे के और कनेक्शन की, तो हमें इसके अंदर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, पावर इनपुट देखने को मिल जाता है, FXS का जो इनपुट कनेक्शन है वो हमें देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ हमें हमारा जो ऑप्टिकल इनपुट है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका PON वाला है। और इसमें कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे पे कुछ वेंट्स है और इनकी ब्रांडिंग है। राइट साइड पे कुछ नहीं है, फ्रंट साइड पे कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड पे जी हाँ हमें कुछ बटन देखने को मिल जाएंगे, पेयर का, वाईफाई का और रीसेट का। तो ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी। राउटर में रीसेट वाले बटन वगैरह से पिन से दबा के करने होते हैं, इसमें पिन वगैरह से दबाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसे प्रेस हो जाएंगे। ये राउटर XPON राउटर है, जिसका मतलब कि ये GPON साथ ही साथ EPON दोनों ही टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है, और कैसा ही फाइबर नेट हो आप इसमें लगा के इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसे फटाफट सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पावर को जो है बॉल अडेप्टर को बॉल अडेप्टर में लगा देना है और इसके पिन को इसके सॉकेट में लगा देना है। उसके बाद जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने केबल प्रोवाइड की है जो फाइबर नेट वाली है, वो इसके PON वाले इनपुट में डाल देनी है। अगर आपको इस कनेक्शन में कोई दिक्कत हो तो आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बुला के भी उससे कनेक्शन करवा सकते हैं। वहां पर डालने के बाद आपको एक LAN केबल चाहिए जो कि इसके साथ सप्लाइड है, उसको आप इसके LAN इनपुट में और साथ साथ अपने सिस्टम के LAN इनपुट में लगा सकते हो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने ब्राउजर में जाना है और वहां पर सर्च करना है 192.168.1.1। वहां पे जाने के बाद आपको राउटर का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यूजर नेम में एडमिन लिखिए और पासवर्ड में digisol@123 लिखिए। इसके पीछे जो दूसरा है वो जनरल यूजर के लिए दिया गया है, तो उस वाले यूजर पासवर्ड से लॉगिन मत कीजिएगा। एडमिन और digisol@321 इसी पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा। इसके बाद आपको राउटर का जो है इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नेटवर्क में जाना है, नेटवर्क के बाद आपको जाना है वैन कनेक्शन में, और वहाँ पर आपको अगर इन्फॉर्मेशन है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की कि क्या क्या IP एड्रेस वगैरह डालना है तो आप खुद डाल सकते हो, वरना अपने इंटरनेट वाले बंदे को फ़ोन कर देना कि हेलो भाई आजा, नया राउटर लगाया है, सेटअप कर दे। तो वो आसानी से आपको सेटअप कर देगा। इसके अंदर कुछ और फंक्शनलिटी आप जैसे अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगी। देख के आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा हो कि क्या क्या सेटिंग्स है, बट इतनी डरने वाली बात नहीं है। काफ़ी कॉमन सेटिंग्स आपको इसके जो यूज़र इंटरफेस है वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी।
तो अब राउटर को सेटअप करने के बाद मुझे इसे यूज करते हुए 1 वीक हो गया है, और उस 1 वीक में क्या नया हुआ है, मेरा हेयर कट जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में बड़ा था और अब छोटे हुए हैं, और सेकेंडली इसका इन डेप्थ हमें पता लग गया है कि कैसा परफॉर्म करता है हर सिनेरियो में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसके जो डुअल बैंड राउटर है और एक गीगाबिट राउटर है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसके अंदर आपको 2 फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है, 5 गीगाहर्ट्ज की और 2.4 गीगाहर्ट्ज की। 5 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको हेल्प करती है कि राउटर के पास बैठ के आप अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट ले सको, बट 5 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती है। तो उसके लिए आपको चाहिए 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जो कि दूर तक ट्रैवल करती है बट वो इतनी अच्छा इंटरनेट की स्पीड नहीं दे पाती, बट आपको रेंज बहुत तगड़ी दे देती है। तो इसीलिए डुअल बैंड राउटर बहुत ही ज्यादा आजकल ट्रेंड में है, और आपको कोई नया राउटर परचेज कर रहे हो तो एक डुअल बैंड राउटर ही लेना चाहिए। इसके अंदर आपको 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज दोनों की डेडिकेटेड लाइट्स देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको पता लगेगा कि आप वाईफाई से कनेक्टेड हो या नहीं, और दोनों के डिफरेंट नेम्स देखने को मिल जाएंगे। स्मार्ट कनेक्ट नहीं देखने को मिलता, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज में आपको ऑटोमेटिकली ही स्विच करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बीटिक स्टाइल स्पीड टेस्ट की, कि राउटर को तो ले लिया हमने, बट इसकी स्पीड कितनी आती है। आप अपने घर में लगाओगे तो आपको उसको स्पीड टेस्ट कितनी देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल राउटर यहाँ लगाया है तो एक फ्लोर ऊपर आपको कितनी स्पीड देखने को मिलेगी, एक फ्लोर और ऊपर कितनी आपको स्पीड देखने को मिलेगी, कुछ वॉल्स आ गई है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने कवर कर लिया है तो वहां पे कितनी स्पीड देखने को मिलेगी। तो ये सारा हम कवर करते हैं हमारे बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट में, और डायरेक्टली जंप कर लेते हैं हमारे स्पीड टेस्ट के अंदर। सबसे पहले हमने लैन के थ्रू जो हमारा लैपटॉप था उसमें कनेक्ट किया और वहां पे स्पीड टेस्ट किया। तो मैं आपको स्पीड टेस्ट से बता दूं, मेरे स्पीड का जो लगा हुआ है इंटरनेट कनेक्शन 300 Mbps का है। कभी कभार ऊपर नीचे रहता है तो 350-400 भी आ जाती है, बट वो कभी कभार की बात है डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। तो हमने जो लैन के थ्रू स्पीड टेस्ट किया वहां पर हमें बहुत बढ़िया 300 Mbps की डाउनलोड और 300 Mbps की अपलोड स्पीड देखने को मिली हमारे डेस्कटॉप के अंदर। बट हमने साथ साथ इसे वाईफाई पर भी टेस्ट किया, और वाईफाई पर टेस्ट करने के लिए मैं नथिंग फोन 1 यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर काफी अच्छे बैंड्स अवेलेबल है, तो हमें कोई वाईफाई के सिग्नल का इशू नहीं देखने को मिलेगा उसके अंदर। तो नथिंग फोन 1 पे जब हमने वाईफाई पे इसे टेस्ट किया और राउटर के इतनी पास है तो ऑब्वियसली 5 गीगाहर्ट्ज के कनेक्शन पे है, वहां पे जब हमने टेस्ट किया तो स्पीड हमें 300 Mbps से ऊपर ही देखने को मिली, अपलोड और डाउनलोड दोनों ही। इसके बाद क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल राउटर यहाँ पे है, हम इसके साथ वाले रूम में शिफ्ट हो गए, और तो इनके बीच में हर्डल क्या हो गया, हमारी एक बॉल। वो बॉल आने के बाद हमने जब स्पीड टेस्ट किया तो स्पीड टेस्ट में कोई ज्यादा गिरावट नहीं थी, वही अराउंड 300 Mbps की अपलोड और अराउंड 300 Mbps की डाउनलोड स्पीड देखने को मिली। ये चीजें होने के बाद हमने कहा थोड़ा सा और जो है आगे जाते हैं, तो इस रूम में आए थे, अब एक और रूम में आगे चले जाते हैं, और वहां पे एक बॉल और आ गई और शायद कुछ सामान वगैरह भी रखा था, अलमीरा वगैरह, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत हर्डल क्रिएट हो गया। और वहां पे जाके जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो वहां पर हमें राउंड अबाउट 200 से 250 Mbps की स्पीड देखने को मिली, अपलोड और डाउनलोड दोनों ही। अब एक फ्लोर पे तो हमें पता लग गया, जो मेरा स्टूडियो है वो 120 गज के एरिया में है, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक में आपको अच्छी कवरेज देखने को मिल जाएगी अगर आप ये राउटर लगाते हो। वहां पर आपको एक सिंगल फ्लोर में कोई इशू नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं एक फ्लोर ऊपर जाते हैं, तो राउटर यहाँ लगा हुआ है, एक फ्लोर ऊपर गए तो वहां पर हमारा हर्डल क्या आ गया, सीलिंग। और सीलिंग एक्चुअली क्या होता है, आपकी एक वॉल से ज्यादा मोटी होती है और ज्यादा कॉन्क्रीट उसमें एडेड होता है, तो उसकी वजह से एक बड़ा हर्डल की तरह एक्ट करती है। तो जब हम राउटर से एक फ्लोर ऊपर गए ना, यहाँ पर हमें 175 Mbps की डाउनलोड और 120 Mbps की अपलोड स्पीड देखने को मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया है। और एक बात नोट करने वाली है, अभी तक का जितना भी स्पीड टेस्ट हुआ है ये सारा ही 5 गीगाहर्ट्ज से कनेक्शन पे हुआ है। हमने अभी तक रेंज बढ़ाने के लिए हमारी 2.4 गीगाहर्ट्ज से कनेक्शन पे स्विच नहीं हुए है। और ये बात रखना, राउटर के एग्जैक्टली ऊपर है हम। अब क्या करते हैं, राउटर के एग्जैक्टली ऊपर तो है, अब थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर जाते हैं, तो उसके अंदर सीलिंग भी आ जाएगी और एक बॉल भी आ जाएगी, तो उसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो काफी बढ़ जाएगा। और वहां पे जाके स्पीड टेस्ट किया तो 5 गीगाहर्ट्ज में हमें तो कुछ ज्यादा खास अच्छी स्पीड नहीं मिली, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज का कनेक्शन वहां पे हल्का सा लूज होने लगा था। बट 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, हमें बहुत ही ज्यादा कमाल की स्पीड देखने को मिली है। अब यहाँ पे आ गए थे ना, अब थोड़ा और दूर चले जाते हैं, बिल्कुल लाइक कॉर्नर पे चले जाते हैं, और ये एक्सट्रीम की सिनेरियो हो जाता है। आपका राउटर इतनी स्पीड देते ना यहाँ पे, तो बहुत कमाल की बात होती है। बट इस राउटर ने हमें वहां पे भी डिसअपॉइंट नहीं किया, 1 Mbps डाउनलोड और 2-3 Mbps अपलोड ऐसी कुछ स्पीड आ रही थी। तो मतलब 2 फ्लोर पे भी आप इसे यूज कर सकते हो, आपको ऊपर की तरफ अच्छी रेंज देखने को मिल जाएगी और फर्स्ट फ्लोर पे अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी। अब क्या करते हैं, इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको और पुश करते हैं। एक फ्लोर ऊपर गए थे, एक फ्लोर और ऊपर जाते हैं, और ये मेरे घर का भी टॉप आ गया, इससे ऊपर कोई भी फ्लोर नहीं है तो इससे ऊपर नहीं जा सकता। वहां पे जाने के बाद हमने टेस्ट किया तो 5 गीगाहर्ट्ज का कनेक्शन एक तो ये ऑब्वियसली वहां पे दिखा ही नहीं रहा था, मतलब इससे नीचे वाले फ्लोर पे दिखा तो रहा था, स्पीड नहीं आ रही थी, पर ऊपर जाने के बाद दिखा ही नहीं रहा था। और 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ट्राई किया तो
1 Mbps डाउनलोड और 2-3 Mbps अपलोड, ऐसी कुछ स्पीड आ रही थी। तो खैर मतलब उतनी ऊपर जाने के बाद तो मतलब बहुत ही ऊपर चले गए हम। वो तो एक एक्सट्रीम के सिनेरियो हो जाता है कि आप तीसरे फ्लोर पे जाके इसे ट्राई कर रहे हो। 2 फ्लोर्स के लिए ये राउटर बहुत ही कमाल का है और बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। तो स्पीड टेस्ट में तो सक्सेसफुल हो गया और बहुत ही कमाल का राउटर निकल के आया। तो बात कर लेते हैं इसके प्रोस और कॉन्स की। क्या आपको राउटर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इस राउटर को छोड़ सकते हो। तो पहले अच्छी बातों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये राउटर बहुत कमाल का है और सबसे कमाल की बात, ONU सपोर्टेड राउटर है। तो मतलब आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो जनरली देखा होगा जहाँ पे आपने राउटर रखा है ना, वहाँ बहुत सारे बक्से रखे हुए हैं। तो वो सारे मल्टीपल बॉक्सेस का सोल्यूशन ये लेके आया है। जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फाइबर लेके आया है ना, वो फाइबर डायरेक्टली इसके इनपुट में लग जाएगी और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मॉडेम या डिवाइस या ONU रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसमें लग जाएगा। साथ ही साथ डुअल बैंड राउटर है, बहुत ही कमाल का, और गीगाबिट नेटवर्क सपोर्ट करता है। तो मतलब 1 Gbps तक का भी कनेक्शन लगाओगे ना तो कोई इशू नहीं आएगा, बहुत ही मक्खन आपका इंटरनेट चलेगा। 4 एंटीनाज है, स्पीड टेस्ट भी हमने देखा बहुत ही कमाल का है। तो उन सारी चीजों में बहुत ही कमाल का है और ONU का सपोर्ट होने से ये राउटर ऑल इन वन राउटर हो जाता है। अगर आप अपने घर पे स्मॉल स्टूडियो पे कोई अच्छा गीगाबिट राउटर देख रहे हो, डिजिसॉल का ये राउटर TEC सर्टिफाइड है और 3 साल की वारंटी के साथ आता है। तो ये ना मेरा रिव्यू, आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। राउटर बहुत कमाल का है और सभी के लिए जो फाइबर नेट लगाने की सोच रहे हैं या फिर लगवा चुके हैं और नया राउटर देख रहे हैं, उनके लिए एक रिकमेंडेड बाय है। आपके क्या ओपिनियन है इस राउटर के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी और कमाल की राउटर की वीडियोस के लिए और भी बहुत सारे गैजेट की वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।